हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डगा। ध्यान दीजिएगा सर। अपन इससे पहले 21 नंबर के केस सिनेरियोस कर लिए। ठीक है, अब 22 नंबर का केस सिनेरियो देखते हैं। तरीका वही है सर, पहले नीचे आके पढ़ो हमसे क्वेश्चन में क्या चाहता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है भाई, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। कितने सारे क्वेश्चन है सर, क्योंकि केस सिनेरियो काफी बड़ा। अरे बाप रे, 5 क्वेश्चन है सर। एक एक करके पढ़ते हैं और एक एक करके निकालते हैं सर, क्योंकि इसमें एक साथ चार बहुत सारे बहुत सारी चीजें इसमें। मिस्टर अनिमेशन इंडियन सिटीजन एज 61 ईयर्स सेटअप इज बिजनेस। भैया एज हमारे काम की चीज है। सेटअप इज बिजनेस इन Canada and is residing in Canada since 2011. He owns a house property in Canada, half of which is used by him for his residence and half is given on rent, converted into INR 12 lakh. He purchased a flat in Delhi. अरे ये सब तो कहानियां मैं देख लूंगा, पहले मेरे को इसका रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है। डेज देखो भाई। मिस्टर अनिमेश विजिटेड इंडिया फॉर 124 days, ये रहा, during the previous year 24-25. Before he has visited India in before that he visited India in total 366 days. विजिट का केस है। 182 वाला तो नहीं हुआ, बट 120 वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो सर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी के लिए अभी इनकम चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आप चाह के भी पहले रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं निकाल पाओगे। आपको पहले इनकम निकालना है। इनकम निकालने के लिए तो पूरी मेहनत करना ही है। चलो पढ़ लेते हैं। देखो भाई, he owns a house property in Canada, half of which is used for residence and half is given on rent. कनाडा की कहानी है सर, छोड़ो इसको अभी, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा रेसिडेंशियल स्टेटस में, और वैसे भी टैक्सेबल नहीं होगी सर। अगर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी भी हो गया ना, तो ये टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि एनी अदर सोर्स है। He has purchased a flat in Delhi on 13th October 2021 for 42 lakh. Stamp duty value of the flat was 35 lakh. ठीक है। He has taken a loan from Canara Bank in India for 34 lakh for the purchase of this flat. Okay, fine, 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 fine. हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये इसलिए बताना चाहता है सर, 80 EEB की डिडक्शन सोच लो सर इंटरेस्ट की। वो इसीलिए आपको बताना चाहता है कि सर 34 लाख का लोन लिया कैनरा बैंक से। The interest on such loan for the financial year 24-25 was 3,14,000. देख लो and principal repayment was 80,000. ठीक है। Mr. Animesh has given this flat on a monthly rent of 32,500. एक मिनट की 115 BAC ऑप्ट कर रहा है कि नॉर्मल में चलना चाहता है, ये भी देखना जरूरी हो गया अब तो। कहाँ है भाई, ये 115 BAC ऑप्ट करेगा कि नॉर्मल? ऐसा भी कुछ नहीं बोला सर क्वेश्चन में। अरे भगवान 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 भगवान, नीचे आओ, क्वेश्चन देखो। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन निकालने बोल रहे हैं। फिर आपसे बोल रहे हैं सर टोटल इनकम इफ ही शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ठीक है भाई, तो अब कुछ नहीं बोल रहा है इस क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूं? मैं तो सीख के आया हूँ, कुछ नहीं बोलता तो 115 BAC के हिसाब से चलूंगा। चलो भाई 115 BAC के हिसाब से, मैं तो इसीलिए सोचा था। चलो 32,500, 32,500 इंटू 12 ये आ जाएगा सर 3,90,000। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स इसने 40,000 पे किया सर, माइनस कर लो 40,000 प्रॉपर्टी टैक्स, तो ये आ जाएगा 3,50,000। इस पे माइनस कर लो 30%, माइनस 40,000 इंटू 30%। ये माइनस किया तो ये आ गया सर 2,45,000। ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, भले ही 115 BAC है, पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। 3,14,000 पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा, माइनस 3,14,000। ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो नहीं मिलता। 69,000 का लॉस आ रहा है सर, समझ रहे हो? 69,000 का लॉस है। अब ये लॉस ना दूसरे हेड में जाके एडजस्ट मत कर देना, और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता है। He had a house in Ranchi which is sold in May 2021. In respect of this house, he receives an arrears of rent. हाँ, arrears of rent इससे एडजस्ट कर लो सर। 2,96,000 माइनस 30% कर लो, कितना आ रहा है? 2,96,000 माइनस 30%, 2,07,200। अब हमारे पास 69,000 का लॉस है, आपस में एडजस्ट कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1,38,200। ये IHP की इनकम, आपसे तो पूछा था ना IHP की इनकम। लो भाई, IHP की इनकम तो पता चल गई इस बंदे की। अब कैपिटल गेन वाली भी कहानी है नीचे देखो। ही हैज आल्सो डिराइव्ड सम अदर इनकम व्हिच आर एज फॉलोज। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा। सर ये तो इसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है सर, मेरे हिसाब से तो अगर रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी हुआ तो टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ कैपिटल कैनेडियन कंपनी 6,20,000, आउट ऑफ विच 50% वॉज रिसीव्ड इन इंडिया। 50% तो डेफिनेटली टैक्सेबल है, इस पे तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है।
income from apple orchard in Nepal given on contract and the yearly contract fees is 5 lakh was received by animation Nepal. नेपाल में ही एग्रीकल्चर, नेपाल में ही इनकम रिसीव किया। अब ये भी रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करेगा, अभी तो छोड़ दो सर। ठीक है, मिस्टर अनिमेश हैज सोल्ड 10,000 लिस्टेड शेयर्स, ठीक है, 480 में बेचा of A Limited an Indian company on 15/5/2024 which he acquired on 5/4/2017। सर 31 जनवरी 2018 के पहले लिया है और बेचा बाद में है सर, देख लो। फिर वो कॉस्ट निकालने में लड़ाई करनी पड़ेगी सर। कॉस्ट निकालने के लिए स्टेप वन बोलता है सर कॉस्ट कितनी है हमारी, 100 रुपया। स्टेप टू में सर सबसे पहला फेयर मार्केट वैल्यू देखो सर। अब 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए मेरे को। वाओ, हाईएस्ट एवरेज लोएस्ट तीनों दिया है सर, मेरे को तो हाईएस्ट चाहिए सर। तो हाईएस्ट कितनी हो गई, फेयर मार्केट वैल्यू 300 सर, सेल कंसिडरेशन 480 में बेचा ना सर। ये दोनों में विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना हो जाएगा 300। इसको कंपेयर करेंगे 100 से, दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 300। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई 300 सर। 480 में बेचा, 300 कॉस्ट, 180 सर गेन आ गया इनटू 10,000 शेयर्स, तो ये कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 18 लाख आ जाएगा। हाँ सर 18 लाख का कैपिटल गेन। लो भाई, कैपिटल गेन भी तो हमसे पूछा ही था, लो कैपिटल गेन पता चल गया। अब टोटल इनकम पूछ रहा है सर, इफ ही शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड पेज टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजन, कुछ और बच तो नहीं गया, नहीं। तो भैया देखो 18 लाख मैंने इनकम निकाल दी, प्लस आईएचपी की इनकम कितनी थी 13820 आईएचपी की इनकम, और कोई इनकम तो दिख नहीं रही है इसकी। अच्छा 18 लाख इसकी शेयर से इनकम है, तो अब आप समझ गए होगे सर, रेसिडेंशियल स्टेटस भी पता चल जाएगा। 124 डेज 366 डेज 15 लाख से ऊपर इनकम, तो ये बंदा हो गया रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये भी पता चल गया सर। ठीक है, अब रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी है तो ये टैक्सेबल नहीं होगी, ये टैक्सेबल नहीं होगी, और ये 3,10,000 हमारी इनकम मानी जाएगी सर, तो इसको भी ऐड कर लो, ये प्लस कर लो 3,10,000। और कोई इनकम तो नहीं छोड़ दिया हम, ना ना ना, बाकी सब चीज़ों का ट्रीटमेंट हम कर दिए हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ों का ट्रीटमेंट कर दिए हैं। अच्छा एक मस्त वाली बात बताता हूँ, कोई स्टूडेंट ने ये सोचा नहीं होगा, सर क्या हम 80 बी में भी, सॉरी ए में 80 ए में क्या इंटरेस्ट हम क्लेम नहीं कर सकते सर 1,50,000 का? हमारे पास तो 3,14,000 है, कर सकते हो। प्रॉपर्टी लेट आउट है ना, इसीलिए पूरा एचपी में क्लेम कर लिया। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं होती और नॉर्मल स्कीम का क्वेश्चन होता तो 2 लाख रुपए यहाँ क्लेम करता, बचा हुआ बैलेंस ना 80 ए में क्लेम कर लेता। आ रही बात समझ? गलती से बी लिख दिया था, बी तो उसके लिए सर, वो कार के लिए सर, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो सर इनकम में तो यही दिख रहा है सर, 18 लाख प्लस 138,200, ठीक है, प्लस 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 हमारा 3,10,000, ये आ रहा है सर 2,248,200, ठीक है, माइनस डिडक्शन भी तो होगी सर। मैंने प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है ना सर, देखो कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा है देखो, प्रिंसिपल रिपेमेंट 80,000 का। ये बोला ना सर आपको इस क्वेश्चन के लिए मानना है कि वो शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा है, तो नॉर्मल प्रोविजन में डिडक्शन ले लो सर, तो माइनस 80,000 भी कर लो, ये आ रहा है सर 2,16,8,200, ठीक है ना। हाँ तो आपसे टोटल इनकम पूछा था, टोटल इनकम तो पता चल गई सर 2,16,8,200, समझ आया। अब आपसे पूछ रहा है टैक्स लायबिलिटी, और मेहनत कराना चाहता है सर, और वो भी बोल रहा है सर टू मिनिमाइज इस टैक्स लायबिलिटी, मतलब 115 बीएससी भी चाहिए इसको, नॉर्मल भी चाहिए, सब चाहिए इसको जीवन में। तो सर 2,16,8,200, इसमें से सर 18 लाख तो हटा दो क्योंकि सर वो कैपिटल गेन वाली है, माइनस 18 लाख, ये मैं नॉर्मल प्रोविजन से निकाल रहा हूँ ना, नॉर्मल प्रोविजन, तो ये आ रहा है सर 3,68,200, और इस पे एक मिनट, शेयर्स वाला केस है, 112A लगेगा, और 112A बोला था सर, इसमें अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट ये बोलती है सर 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट है, और बैलेंस पे कितना लगेगा सर 10%, ध्यान रखिएगा सर, इस पे तो आप स्लैब लगा लो सर। अच्छा इस बंदे की एज याद है ना कितनी है, एज आजा 61, 60 से ऊपर है तो 3 लाख वाला स्लैब लगेगा सर,
तो इसमें माइनस कर लो 3 लाख, बचे में 5% मेमोरी प्लस, और 18 लाख माइनस 1,25,000, ये 16,75,000, इसका 10% मेमोरी प्लस, ये किया मेमोरी रिकॉल। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है एज पर नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन आएगा प्लस 4% भी तो ये आ जाएगा मेरा एज पर नॉर्मल प्रोविजन। कुछ और भूले तो नहीं है अपन? एक मिनट, ये अपन 10% लगा दिए ना, ये 10% थोड़ी के, ये तो 12.5% है, ये तो न्यू रेट लगेगा ना, हम ओल्ड रेट क्यों लगा रहे हैं सर? बैलेंस पे 12.5% लगेगा, नहीं 10% तो लगेगा सर, 12.5% क्यों लगेगा? ओ सॉरी, 10% ही लगेगा। ठीक, तो अब देखो टैक्स क्या आएगा सर, ये हमारा 3,68,200, इसमें हम 3 लाख माइनस कर लिए, बैलेंस पे लगा दिए, और 1,25,000 का माइनस करने के बाद 10% कर लिए, प्लस 4% किए, तो ये हमारा आ गया सर 1,777,406, राउंड फिगर कर लेना, ये एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अब 115 BAC के हिसाब से चलू तो सर 21,68,200, इसमें से 18 लाख हटा दो, 18 लाख में तो जो आपने टैक्स निकाला था सर 16,750,000, ये आपका टैक्स फिक्स था क्योंकि आपने 1,25,000 माइनस किया और 10%, यही वाली सेम कहानी की है सर, यहाँ पर भी सेम कहानी है। पर जब बैलेंस की बात है तो बैलेंस कितना है सर 36,82,000, बैलेंस पे जो कहानी होगी वो अलग हो जाएगी सर, क्योंकि बैलेंस पे पहले 3 लाख पे नील हो जाएगा, जो बैलेंस बचेगा उस पे लगेगा 5%। ठीक है, तो इसमें अपन जो इनकम लिए हैं वो इनकम ये वाली नहीं ले पाएंगे सर। अच्छा, इस इनकम में हमें 80,000 और ऐड भी करना पड़ेगा सर। 80,000 क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि हमने डिडक्शन ले ली थी सर, वो डिडक्शन 115 BAC में नहीं मिलेगी, तो ये चीज का ध्यान रखना, डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 36,82,000 प्लस 80,000, क्योंकि डिडक्शन नहीं मिलती 115 BAC में, माइनस 3 लाख कर लो, बचे में 5% कर लो, तो ये 7,410 आ रहा है। ठीक है, प्लस 16,7500, ठीक, प्लस 4%, तो ये तो कहीं ज्यादा आ रहा है सर, 181 आ रहा है, 906 आ रहा है। तो बेटर है हमारे लिए नॉर्मल प्रोविजन में चलना, क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से हमारा टैक्स कम है। आई बात समझ? ये एक पॉइंट का ध्यान रखना, मेरे हिसाब से ये गलती हो सकती है, मुझे भी बाद में याद आया था 115 BAC के केस में, क्योंकि डिडक्शन हमने 80,000 की ले ली थी, तो वो 80,000 वापस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिडक्शन 115 BAC में नहीं मिलेगी। समझ आया? क्वेश्चन में मेरे हिसाब से बहुत मेहनत है, एग्जाम में टाइम बहुत लेके जाएगा सर, ये टाइम बहुत ले जाएगा, लास्ट वाला पार्ट जो है आपका टाइम काफी ले जाएगा कैलकुलेशन में। बाकी तो ठीक है, सिंपल है, इजी है, इसमें मेरे हिसाब से हाई प्राइस वाला याद रखने वाला पॉइंट है, गड़बड़ ना हो जाए सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देख के जाने वाला क्वेश्चन है, बड़ा केस सिनेरियो है, जरूर देख के जाना ताकि वहां एग्जाम में बन जाए। ठीक है, ये हमने 22 कंप्लीट कर ली, 3 ही बची सर, 23, 24, 25। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।